राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें तो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की स्थापना 1993 में 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद की गई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद की गई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की 2024 में कईवीं वर्षगांठ है? तो 31वीं वर्षगांठ है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ना, उसकी 2024 में कईवीं वर्षगांठ है? तो 31वीं वर्षगांठ है। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1994 को मनाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें तो कब मनाया गया था? तो 24 अप्रैल 1994 को। संविधान का 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। संविधान का 73वां संविधान संशोधन है ना, कब लागू हुआ था? तो संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, लेकिन यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। केंद्र सरकार ने किस वर्ष प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो केंद्र सरकार ने 2010 में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। केंद्र सरकार है ना, उसने किस वर्ष फैसला किया था कि वह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाएगा? तो केंद्र सरकार ने यह घोषणा 2010 में किया था कि वह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाएगा। पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया है? तो पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है ग्राम पंचायत, जो ग्रामीण स्तर पर होता है। दूसरा है मंडल परिषद, जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर होता है। और तीसरा है जिला परिषद, जिसे हम जिला स्तर पर कार्य करता है। पंचायती राज को कितने भागों में बांटा गया है? तो पंचायती राज को हम 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर पर है। दूसरा मंडल परिषद, जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पर होता है। और तीसरा है जिला परिषद, जिला स्तर पर कार्य करता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया है। पहला है ना अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में किसके द्वारा आयोजित कराया गया है? तो मायाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड है ना, इसके द्वारा आयोजित कराया गया है। पहली बार है ना अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। यह किसके द्वारा आयोजित कराया गया है? तो मायाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड है ना, इनके द्वारा आयोजित कराया गया है। नेपाल की राजधानी कहाँ स्थित है? काठमांडू में। नेपाल की जो राजधानी है ना, वह कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेपाल के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल के उत्तर में चीन स्थित है। नेपाल है ना, उसके उत्तर में कौन सा देश है? तो चीन है। नेपाल के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो भारत। नेपाल के दक्षिण में बात करें तो वह भारत स्थित है। नेपाल कभी किसी देश का गुलाम था? तो नहीं, नेपाल है ना कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं था। क्या नेपाल कभी किसी दूसरे देश का गुलाम था? तो बिल्कुल नहीं, नेपाल किसी भी देश का गुलाम नहीं था। नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो नहीं, क्योंकि किसी का गुलाम ही नहीं था तो स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाएगा? नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो नहीं मनाता है, क्योंकि नेपाल किसी देश का गुलाम नहीं था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल किस महाद्वीप में स्थित है? तो नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की बात करें तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल है ना पश्चिम में भारत और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल है ना पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल पश्चिम में भारत और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो नेपाल का क्षेत्रफल 1,43,350 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल है ना, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो नेपाल का जो क्षेत्रफल है ना, वह 1,43,350 वर्ग किलोमीटर है। पौराणिक कथाओं व वैज्ञानिक शोध के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी क्या हुआ करती थी? तो काठमांडू एक झील हुआ करती थी। काठमांडू है ना, जो नेपाल की राजधानी है, वो कभी एक झील हुआ करती थी। पौराणिक कथा है उसके अनुसार और वैज्ञानिक शोध है इसके अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू है ना, कभी क्या हुआ करती थी? तो काठमांडू एक झील हुआ करती थी। दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत कहाँ है? तो नेपाल में। दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत है ना, वह नेपाल में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत का नाम
नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है ना, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मीटर है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? तो सागरमाथा। नेपाल के लोग है ना माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाल की घड़ी विश्व मानक समय से लगभग कितने मिनट पीछे है? तो लगभग 45 मिनट पीछे है। नेपाल की जो घड़ी है ना वह विश्व मानक समय होता है ना, उससे लगभग कितने मिनट पीछे है? तो लगभग 45 मिनट पीछे है। नेपाल अपना संविधान दिवस किस दिन मनाता है? तो 20 सितंबर को। नेपाल है ना अपना संविधान दिवस है ना वह किस दिन मनाता है? तो 20 सितंबर को। नेपाल की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो नेपाली। नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है ना उसका नाम है नेपाली। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? तो नेपाली रुपया। नेपाल की जो मुद्रा है ना उसका नाम है नेपाली रुपया। नेपाल के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? काठमांडू। नेपाल के जो सबसे बड़े शहर है उसका नाम है काठमांडू। 1985 ईस्वी से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय वो कहाँ है? काठमांडू में। कब से? 1985 ईस्वी से। काठमांडू को अन्य और किस नाम से भी जानते हैं? तो टेम्पल सिटी। काठमांडू है ना उसका अन्य और कौन सा नाम है जिसके नाम से हम जानते हैं? तो टेम्पल सिटी के नाम से भी काठमांडू को हम जानते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वह है पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो रतन टाटा। टाटा ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष की बात करें तो वह रतन टाटा है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है ना इसके द्वारा मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है ना वह है एन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप है ना उसके चेयरमैन कौन है? तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रतन टाटा को किसने सम्मानित किया है? तो रतन टाटा को सम्मानित करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अच्युत सामंत। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो मानवतावादी पुरस्कार 2021 है इससे रतन टाटा को किसने सम्मानित किया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत ने। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 ईस्वी में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का सिद्धांत क्या है? शिक्षा से भूख मिटाना। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है शिक्षा से भूख मिटाना। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को शॉर्ट फॉर्म में किस कहते हैं? किस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताते के का मतलब होता है कलिंगा, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, एस का मतलब होता है सोशल और एस का मतलब होता है साइंसेज। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस बोलते हैं? किसकी फुल फॉर्म की बात करें तो के का मतलब होता है कलिंगा, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, एस का मतलब होता है सोशल और एस का मतलब होता है साइंसेज। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो 2017 में। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना संस्थान है इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा है कब मिला था? तो 2017 में। रतन टाटा कौन है? भारत के एक बिजनेस टाइकून है। रतन टाटा है वो कौन है? तो वह भारत के एक बिजनेस टाइकून है। रतन टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। रतन टाटा है ना उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। मुंबई कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। मुंबई है ना वह कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। महाराष्ट्र की जो राजधानी है ना वह मुंबई है। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। वर्तमान में जो गोवा के राज्यपाल है वह है PS श्रीधरन पिल्लई। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल होते हैं ना उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन कितने वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए करती है? तो 5 वर्ष।
PS श्रीधरन पिल्लई कब से गोवा के राज्यपाल है? तो 7 जुलाई 2021 से। PS श्रीधरन पिल्लई है ना, कब से गोवा के राज्यपाल है? तो 7 जुलाई 2021 से। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी। गोवा की राजधानी है ना, वह है पणजी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी है ना, वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो पणजी में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है ना, वह कहाँ पर स्थित है? तो पणजी में। गोवा के पश्चिम में स्थित सागर का नाम क्या है? तो अरब सागर। गोवा के पश्चिम में जो स्थित सागर है ना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अरब सागर है। गोवा की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो कोंकणी। गोवा की जो आधिकारिक भाषा है ना, उसका नाम है कोंकणी। गोवा में मुख्य कृषि फसल क्या है? तो चावल। गोवा में जो मुख्य कृषि फसल है ना, वह चावल है। जुए को वैध कर देने वाला भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? तो गोवा। जुए को वैध कर देने वाला भारत के पहले राज्य है ना, उसका नाम गोवा है। गोवा का मुख्य उद्योग क्या है? पर्यटन। गोवा का जो मुख्य उद्योग है ना, वह पर्यटन पर आधारित है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। गोवा के जो मुख्यमंत्री है ना, वह प्रमोद सावंत हैं।